ओम शांति। हम सभी के प्यारे साकार बाबा के पालना में पले हुए आदि रतन आदरणीय मोहन भाई साहब जो म्यूज़ियम तथा सारे भारतवर्ष में मेला करने के निमित्त और जितने भी बाबा के जो ये सॉन्ग्स है आज आप सुनते हैं, हम उड़ के चले जाएंगे। यूथ सॉन्ग है, चिल्ड्रन सॉन्ग है, मेजॉरिटी जो सॉन्ग्स है भाई साहब ने सुबह अमृत वेला 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ये सारे सॉन्ग्स परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के द्वारा इनके कलम से लिखवाए हैं। तो हम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो भाई साहब के सॉन्ग्स सुन करके बाबा को याद करते हैं। तो ऐसे मीठे प्यारे मोहन भाई जी 18 जनवरी पर अपना शुभ संदेश दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा जो साकार में जो निराकार परमात्मा का साकार रस था, उनसे हमारे को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो अमृतसर में रहते थे, लेकिन साकार बाबा का एक पत्र आया कि कई बच्चे बाबा को पत्र भी नहीं लिखते हैं। तो उसी समय हमने पत्र लिखा। हमारे अमृतसर में चंद्रमणि दादी होते थे। जब बाबा को पत्र लिखा तो बड़े प्यार से लिखा और बाबा ने कहा, मोहन बच्चे का पत्र पाया, ऐसे बच्चे तो बाबा के मिलने बिगड़ रह नहीं सकते, उड़ के भी चले आएंगे। हम तो बस फटाफट कुछ मास ही हुए थे, 4 मास ही हुए थे और पहली शिवरात्रि फिर हमारी साकार बाबा के साथ हुई। और फिर साकार बाबा ने तो उस समय बहुत अच्छे अच्छे वरदान दिए हैं। विशेष कहा, बच्चे अभी तो जो है बस खुशी में रह के सेवा करनी है, सदा खुश रहना, अम्मा मरे तो हलवा खावा, बीबी मरे तो हलवा खावा। ऐसे हिस्ट्री हॉल में क्लास चल रही थी। तो बाबा ने ये कह के तो कहा, ऐसा बच्चा कौन है, हाथ खड़ा करो। तो हमने हाथ खड़ा कर दिया और कहा, फिर चलो बच्चे जाके टोली बांट के आओ। मैंने सबको टोली दी और उसके बाद बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, टोली तो आपने सबको दी, चलो अच्छा सदा खुश रहना। जैसे मेरे हाथ में टोली रखी, इतनी खुशी कि उसी समय गीत बना, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से है भी जो प्यारी। तो वो साकार ब्रह्मा बाबा के समय वो गीत बना। फिर तो उसके बाद तो रोज गीत बनते थे। सुख मिलता इलाही है, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, वरदान लुटाने वाले, तेरी याद का अमृत पीते हैं जो भूख में बहता है। शांति की शक्ति से जितने भी शांति के सॉन्ग, यूथ सॉन्ग, फेस्टिवल सॉन्ग, मधुबन सॉन्ग, डिवोशनल सॉन्ग, हजारों गीत लिखे गए, सैकड़ों तो कैसेट सीडी में है। अभी भी रोज अमृत वेले बाबा दिखाते रहते हैं। अभी भी साकार बाबा जो है, तो उस समय हमारे को साकार के साथ इतने अनुभव हुए। तो साकार में तो कितने गुण थे, ऐसे थे बाबा निरंकारी। तो उस समय तो मैं अकेला ही एक भाई के साथ आया था। हमारे अमृतसर में दिलीप भाई होते थे, तो वो ही लेके आए थे। मेरा अकेले का प्रोग्राम बना था और उस समय फिर बाबा को हम जो मिलते तो बाबा ने उस समय बहुत सेवा के लिए कहा, बच्चे ये करो वो करो, ऐसा करना वैसा करना, म्यूज़ियम जाके बनाना। तो फिर उसके बाद दूसरी बार हम आए चंद्रमणि दादी जी के साथ। फिर चंद्रमणि दादी के साथ हमारे को फिर म्यूज़ियम की सेवा के लिए कहा। उस समय जयपुर का म्यूज़ियम बन रहा था। तो कहा, अच्छा चंद्रमणि दादी को कहा कि जाओ इनको वो म्यूज़ियम दिखवाओ हैं। फिर आगे जाके बच्चे ने बहुत सेवा करनी है। फिर वो तो म्यूज़ियम बनाने की सेवा मिल गई हमको। फिर कितने म्यूज़ियम, फिर मेला सेवा, पहले मेला सेवा मिली, फिर म्यूज़ियम सेवा और साथ साथ गीत तो रोज़ बनते ही थे। अभी भी रोज़
सुबह अमृत वेले बाबा जल्दी उठा देते हैं, 2 बजे से भी पहले उठा देंगे। हैं? जो बाबा जो है आज भी जैसे वो हमारे साथ ही हैं, निराकार, खास करके जो ऊपर से हमको सुबह सुबह अमृत वेले ही वरदान लेके आते हैं। वो नहीं जो हमको गुड मॉर्निंग हमको नहीं करनी पड़ती, वो ही आगे उठा देते, गुड मॉर्निंग कर देते वो ही। और बस हम तो फटाफट फिर रोज गीत भी लिखेंगे अभी भी ऐसे। तो बाबा साकार बाबा में तो हमने देखा कि ऐसे थे गुण। फिर साकार बाबा ने जिन दादियों को तैयार किया, जिन दादियों को बनाया आप समान, फिर वो दादियों से भी बहुत सेवा हमारे को। चंद्रमणि दादी तो पहले, फिर बाद में प्रकाशमणि दादी, फिर दीदी मनमोहनी हैं, फिर हृदय पुष्पा दादी, गुलजार दादी हैं, फिर और भी सभी दादियों से, निर्मल शांता दादी एकदम ऐसे जैसे साकार। फिर नारायण दादा के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें हम उनसे करते थे। अभी भी समझो कि 4-5 साल पहले भी मैं हर बार वहाँ बॉम्बे में जाता था तो उनके साथ ही बैठता था, वो भी मेरे साथ फिर वो सारी बातें उस समय की करते थे कि कैसे साकार बाबा ने जब किया तो उन्होंने एक विशेष बात बताई। कहा भाई जी, ये मोहन भाई, जो साकार बाबा जो थे तो उन्होंने जो किया वो तो कोई और कर ही नहीं सकता। कहा हम सभी परिवार वाले थे तो हमको सबको इकट्ठा करके बिठा लिया है, यशोदा माता भी थी और दूसरे भी थी, तो एक बड़ा टॉवल जैसा था वो बिछा दिया। कहा देखो शिव बाबा को मैं तो अपना सब कुछ तन मन धन समर्पित कर रहा हूँ। अंगूठी अंगूठी जो भी वो उनके पास है वो उसमें डाल दिया। कहा आपको भी जो जिसको करना है समर्पित कर लो। तो वो उस दिन के बाद फिर उन्होंने तो किसी से अपना सब कुछ लगा दिया और किसी से कुछ दिया नहीं और किसी को कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ ईश्वरीय सेवा में। जो आज तक जो यज्ञ चल रहा है तो ये उस समय के ब्रह्मा बाबा ने जो पहले किया, फिर उस हिस्से का बीज पड़ा। आज तो बड़ा वो वट वृक्ष हो करके तो इतना बड़ी सेवा चल रही। अभी तो वो बीज जो पड़ा था तो वो डालने वाले थे ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज थे। और पहले तो उसका फिर नाम जब उन्होंने समर्पित किया सब कुछ, तो वो उस दिन की डेट भी 18 जनवरी थी, आज भी 18 जनवरी। और उस समय सन 1937 की 18 जनवरी सोमवार का वो दिन था। और उस समय तो शिव बाबा का तो इतना सबको ध्यान में नहीं था, लेकिन यज्ञ माता जो थी, तो जो यज्ञ माता अपने ओम राधे कहते थे मामा को, तो मम्मा के आगे ही सब कुछ समर्पित किया। वो ये ब्रह्मा बाबा का भी डेट ऑफ बर्थ तो वास्तव में वही है, क्योंकि जिस दिन वो दादा लेखराज से ब्रह्मा बने तो वो है सन 1937 की 18 तारीख सोमवार का दिन। और उस दिन बाबा ने सब कुछ स्वाहा किया और वो लिखा हुआ है बिल में, लेटर में, कि मैं लखीराज अपना तन मन धन ओम माता के चरणों में स्वाहा करता हूँ, समर्पित करता हूँ। तो वो दिन है इस ईश्वरी विश्वविद्यालय, क्योंकि ब्रह्मा बने तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का भी डेट ऑफ बर्थ यही है, 18 जनवरी सन 1937, बात सोमवार। तो ये बाबा का महायज्ञ जो चल रहा है आज भी, वो 18 जनवरी पहले से आज तक वो बाबा का सब कुछ स्वाहा किया है। इसलिए हमने वो गीत भी एक बनाया था, तेरा तेरा करते शिव पे हो गया तू बलिहार है, फिर वो भाग्य बिताता इस जग में भाग्य बनाने आया है। ऐसे वो ब्रह्मा बाबा के लिए है, ब्रह्मा तेरी कुर्बानी, ये ऐसे बहुत सारे गीत हैं हमारे ब्रह्मा बाबा के ऊपर ही हैं। तो ऐसे जो है वो ब्रह्मा बाबा क्या थे, वो शिव बाबा को पहचानना लोगों को मुश्किल, लेकिन उससे भी ज़्यादा तो ब्रह्मा को पहचानना। लेकिन जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की पालना ली है वो तो अति पद्मा परम भाग्यशाली हैं। दादियाँ हमारी, बड़े दादाएँ जो भी थे, तो ये आज वो
यज्ञ की सेवा जितनी भी चल रही, वो 18 जनवरी का दिन वो महान दिन है, वो बहुत अच्छा दिन है। तो ये 18 जनवरी जो आ रही है वो एकदम वो परमात्मा के साथ मिलन मनाने का दिन, और उस दिन ही ब्रह्मा बाबा फिर साकार से अव्यक्त फरिश्ता बन गए, फरिश्ता बनने का दिन है। इसलिए वो हमारा गीत है एक, आ जाओ मेरे लाल, तो ऐसे वो फरिश्ते बन के चले, फरिश्ते संगम युग के शिव से मिलन मनाने। ये ऐसे गीत बहुत सारे हैं। फिर हमारी कई नृत्य नाटिका में, एक नृत्य नाटिका हमारी थी आत्मदर्शन, उसमें वो ब्रह्मा बाबा के वो बिल्कुल साकार रूप था, वो उसमें बहुत अच्छा था, वो आत्मदर्शन ड्रामा जिसमें गीत बहुत अच्छे अच्छे हैं। हजारों बाहें खोल के बाबा बच्चों को बुलाते हैं, आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, ऐसे बहुत अच्छे। तो ये हमारे 18 जनवरी जो है ये हमारे सब संकल्प हमारे सेवा में समर्पित 18 जनवरी वाले दिन के लिए हैं। तो सब जो भी भाई बहने हैं वो ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम पे अगर चल पड़े तो फिर सतयुगी, पहले तो फरिश्ता बन जाएंगे, फिर सतयुगी देवी देवता बन जाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।